सबसे कठिन कार्य है शुरुआत करना। किसी भी चीज की शुरुआत करना, चाहे फिर वो घर बनाना हो या कोई स्कूल खोलना या कोई हॉस्पिटल खोलना, सभी में एक चीज कॉमन है कि शुरुआत कैसे की जाए। जैसे जब हम घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो हमें दिमाग लगाना होता है कि घर का किचन कहाँ होगा, घर का हॉल कहाँ होगा, घर के रूम कहाँ होंगे, कहाँ से सीढ़ियाँ देना है। इसके लिए हमें एक नक्शा बनाना पड़ता है, इंजीनियर से एक नक्शा बनवाना होता है। फिर इंजीनियर बताता है कि घर ऐसे बनता है। फिर घर बनाने की शुरुआत होती है एक मजबूत फाउंडेशन से। घर की नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, कॉलम जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, फिर आप कितनी ही मंजिल उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ठीक इसी तरह जब हमने हमारे स्कूल की स्थापना की, द लोटस वैली पब्लिक स्कूल की स्थापना की, इसकी जर्नी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपके बच्चे द लोटस वैली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, 1 साल हुआ होगा, 2 साल हुए होंगे, या अभी अभी आपके बच्चों ने एडमिशन लिया होगा, इसी साल लिया होगा। शायद आपको जर्नी ना पता हो, लोटस वैली की जर्नी क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जो आज आप इतने सारे पेरेंट्स हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं, हमारे समर्थन में एनुअल फंक्शन में अटेंड करने आए हैं। इस स्कूल की शुरुआत कैसे हुई। तो इस स्कूल की शुरुआत हुई आज से 3 साल पहले 2021 में। इस विद्यालय की हमने नींव रखी 2021 में। समय था जनवरी 2021। फर्स्ट कोविड खत्म हुआ था, फर्स्ट लॉकडाउन खत्म ही हुआ था, तो हमने इस विद्यालय की नींव रखी। जनवरी 2021 में इस विद्यालय की नींव रखी गई। इसके बाद हम सारी व्यवस्थाओं में लग गए, फर्नीचर बनाने में, पंपलेट बनाने में, एडवर्टाइजमेंट करने में, ये सारी चीज़ों में लग गए। हमने स्कूल डाला जनवरी 2021 में। फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हो चुका था, सभी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, सामान्य रूप से पटरी पर सभी की लाइफ आ रही थी। पूरे जनवरी 2021 के बाद 3 महीने बाद अप्रैल 2021 में क्या हुआ, सभी को पता होगा। अप्रैल 2021 में इंडिया में कोविड की सेकेंड वेव आई। कौन सी वेव आई? सेकेंड वेव। हमारे देश में फर्स्ट वेव कोविड की जितनी सामान्य थी, सेकेंड वेव उतनी ज़्यादा खतरनाक थी। आप सभी से भलीभांति परिचित होंगे। कोविड की सेकेंड वेव ने हमारे पूरे देश को, हर एक घर को कुछ ना कुछ तरीके से इफेक्ट किया। किसी को फाइनेंशियल, किसी को हेल्थ, कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में सभी को अफेक्ट किया। उस समय चारों तरफ घनघोर अंधकार छाया हुआ था, घनघोर अंधेरे बादल छाए हुए थे। क्यों? क्योंकि लगातार कोविड से कई लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, कई चीज़ें हो रही थी। हमने स्कूल डाला, इतना बड़ा सेटअप डाला, इतनी सारी चीज़ें अरेंज की, और उसके 3 महीने बाद स्कूल बंद, सारी चीज़ें बंद, सारी व्यवस्थाएं बंद। तो इसके बाद अब क्या किया जाए। जनवरी 2021 में स्कूल डाला, उसके 3 महीने बाद स्कूल बंद, सारी व्यवस्थाएं बंद, जो भी जमा पूंजी थी वो स्कूल में लगाई। इसके बाद तकरीबन 5 से 6 महीने तक स्कूल बंद रहे, स्कूल नहीं खुले। अब ऐसी स्थिति में सभी चीज़ें बंद थी, सिर्फ स्कूल ही नहीं, सारी चीज़ें बंद थी। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, सारी चीज़ें बंद है, सारी व्यवस्था बंद है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस समय भी। कई चीज़ें आई दिमाग में कि शायद गलती की स्कूल डालकर, शायद एजुकेशन फील्ड में ना रहे होते और किसी फील्ड में रहे होते, शायद मेडिकल फील्ड में होते, हॉस्पिटल होता या कुछ और होता, तो शायद कुछ हो सकता था। लेकिन फिर सोचा नहीं, जिस सपने से हमने स्कूल डाला था, जो हमारा सपना था कि हमें स्कूल खोलना है। स्कूल क्यों खोलना है? स्कूल ही क्यों खोलना है, बाकी चीज़ें क्यों नहीं करना है, स्कूल ही क्यों खोलना है। और भी चीज़ें करने के लिए दुनिया में, सिर्फ स्कूल ही क्यों खोलना है, स्कूल क्यों खोला। मैं तकरीबन 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे अलग अलग स्कूलों में पढ़ाने का। 5 साल मैंने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया। उन स्कूलों में पढ़ाने के दौरान मैंने उन स्कूलों में कई चीज़ें देखी। काफ़ी लो होना, प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ ना होना, अनएक्सपीरियंस टीचर्स होना, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग स्कूल में बहुत सारे लूप होल्स देखे। उन लूप होल्स को देखने के बाद मुझे दिमाग में आया क्यों ना एक बेहतर स्कूल की शुरुआत की जाए, जिसमें बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए,
और बाकी चीज़ें दी जाए। इन सब चीज़ों को देखकर हमने स्कूल की शुरुआत की। कोविड आया, ठीक है स्कूल बंद है, बट हमने जो सपने को रख के स्कूल खोला था उससे पीछे कैसे हट सकते थे, उसे आगे लेके जाना था। जैसे तैसे ईश्वर की कृपा से सारी चीज़ें ठीक हुई, सभी चीज़ें नॉर्मल हुई। 6 महीने बाद स्कूल खुले, फिर से स्कूल खुले और लगातार 3 साल, जिस दिन से स्कूल खुले उस दिन से लेकर आज तक लगातार 3 साल हो चुके हैं। जिस दिन से स्कूल खुला है उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल मेरे बिना खुला हो। 3 साल में ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि मैं स्कूल ना गया हूँ या स्कूल ना खुला। लगातार 3 साल से बराबर स्कूल खुल रहा है, सारी चीज़ें हैं, सब व्यवस्थित चल रहा है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक है, बेहतर है। जब हमने स्कूल की शुरुआत की थी तब वहाँ शिक्षक के नाम पर, टीचर्स के नाम पर सिर्फ मैं अकेला था और बच्चों के नाम पर सिर्फ 2 बच्चे आते थे। सुबह जाकर उन्हीं बच्चों को मैं पढ़ाता था, शाम को आते समय मैं खुद उसकी सफाई कर, स्टाफ हायर की जरूरत क्या है, तो मैं सुबह अकेला जाता था, मैं पढ़ाता था, शाम को जाते समय झाड़ू पोछा मैं खुद करके जाता था। कोविड में कई चीज़ें अव्यवस्थित हुई, कई स्कूल ही बंद हुए, तो हमारे स्कूल के पास में 2 स्कूल थे जो हमारे स्कूल के पास में ही थे। एक स्कूल था हॉली फेथ कॉन्वेंट स्कूल, जिससे अधिकतर पेरेंट्स परिचित हैं और अधिकतर पेरेंट्स आज भी लोटस वैली को होली फेथ के नाम से ही जानते हैं। जो पुराने पेरेंट्स हैं उन्हें पता होगा हॉली फेथ के बारे में। एक स्कूल था हॉली फेथ कॉन्वेंट स्कूल, जिसको, और एक स्कूल था द ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल। इन दोनों ही स्कूलों को द लोटस वैली पब्लिक स्कूल ने 2021 में ही खरीद लिया और वो सारे बच्चों को द लोटस वैली पब्लिक स्कूल में मर्ज कर दिया। जहाँ 2 बच्चों से शुरुआत हुई थी हमारी, सिर्फ 2 बच्चे थे इस बच्चों के नाम पर और टीचर्स के नाम पर सिर्फ मैं अकेला था। आज 3 साल में आप सभी के विश्वास और समर्थन से हम 400 बच्चों तक पहुंच चुके हैं और जहां टीचर्स के नाम पर सिर्फ 1 टीचर थे वहां आज 20 से भी ज़्यादा शिक्षक हैं। जहां पर टीचर्स के नाम पर मैं अकेला था वहां आज 20 से भी ज़्यादा शिक्षक हैं जो कि परिश्रमी, लगनशील और पूरी ऊर्जा के साथ रात दिन बच्चों के भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। जब हमने स्कूल की शुरुआत की थी तब स्कूल 5 से 7 कमरों में लगता था, सिर्फ 1 मंजिल बिल्डिंग थी, 5 से 7 कमरों में लगता था। आज 3 साल में स्कूल की 3 मंजिला बिल्डिंग है और 30 से भी ज़्यादा कमरे हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं सिर्फ 3 साल में। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं यही बिल्डिंग है, आप सभी ने देखी है बिल्डिंग। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी, जो पेरेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा, जब इसकी शुरुआत हुई तब ऐसी बिल्डिंग नहीं थी, इतने ज़्यादा रूम्स भी नहीं थे, इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। आज मैं आप सभी के सामने एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। इस खुशखबरी को देते हुए मुझे बड़ा अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। आप सभी के सपोर्ट और आप सभी के समर्थन से द लोटस वैली पब्लिक स्कूल को आपने जितना प्यार दिया, इतना समर्थन दिया, उसी प्यार और समर्थन को हमने अपनी नींव का आधार मानते हुए हम द लोटस वैली पब्लिक स्कूल की एक 2nd ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये स्कूल है कैलाश नगर बैरागढ़ में, जो कि 2.5 एकड़ में फैला हुआ एक CBSE स्कूल है। पूरी तरह से एक मॉडर्न CBSE स्कूल है जिसमें 30 से भी ज़्यादा क्लासरूम है, बड़ा प्लेग्राउंड है। किसी भी स्कूल में जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं इस स्कूल में है। ये स्कूल ओपन हो चुका है, एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये स्कूल कैलाश नगर बैरागढ़ में है, जो एयरपोर्ट रोड है वहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हमने आप सभी के समर्थन और आप सभी के विश्वास से 3 साल में हासिल की हैं। मैं ऐसा नहीं मानता कि हम 100% एकदम सही हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, हम एकदम परफेक्ट हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जब आप इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तब आप में भी कुछ ना कुछ कमी हो सकती हैं, हमें भी कुछ ना कुछ कमी होगी, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी होगी। लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम आप सभी के सहयोग से, आप सभी के समर्थन से जो भी हमारे अंदर कमियां हैं उन्हें दूर करें और उन्हें हम आप सभी से सीख कर उसको धीरे धीरे उसे कम करने का प्रयास करें। जो भी कमियां हैं हमारा प्रयास रहता है कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को कर्तव्य बोध का भी ज्ञान कराएं, उन्हें संस्कारवान बनाएं, उन्हें अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति जागरूक कराएं, उन्हें समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति उन्हें कर्तव्य बोध का ज्ञान कराएं। क्योंकि
हमें अपने बच्चों को रोबोट या मशीन नहीं बनाना। ये मेरे सभी पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि हमें अपने बच्चों को रोबोट या मशीन नहीं बनाना है जिससे वो कुछ चीज़ें रट ले और कुछ रटी रटाई चीज़ें, कुछ किताबी ज्ञान से कुछ चीज़ें रट ले। हो सकता है कुछ किताबी ज्ञान जो वो रट रहे हैं उससे वो परीक्षा में पास हो जाए, स्कूली परीक्षा में पास हो जाए। जो भी किताबी ज्ञान है जो वो रट रहे हैं उससे हो सकता है वो स्कूली परीक्षा में पास हो जाए। लेकिन जीवन रूपी परीक्षा में पास होने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारा उद्देश्य तो यही है कि बच्चों का जीवन में सफलता प्राप्त हो गए। स्कूल में सफलता प्राप्त तो ठीक है, बट जो जीवन रूपी सफलता है, जो जीवन रूपी परीक्षा है, उसमें सफलता कैसे हासिल हो? तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें दें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का समग्र विकास हो, सिर्फ एक चीज़ में आगे ना बढ़े, वो रोबोट या मशीन की तरह सिर्फ कुछ चीज़ें रट के आगे ना बढ़े, बच्चों का संपूर्ण विकास हो, तो हमें बच्चों के समग्र विकास पर बल देना होगा। हमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर बल नहीं देना होगा। और पिछले 3 सालों में द लोटस वैली पब्लिक स्कूल ने इन सभी चीज़ों में प्रयास किया है। हमने पिछले 3 सालों में कई चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं, कई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए हैं। जैसे कि पिछले साल के हमारे बच्चों ने 5th और 8th क्लास के बच्चों ने बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, अभी आएगा। तो 5th 8th के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारे बच्चों ने टॉप करके स्कूल का नाम आगे बढ़ाया, स्कूल का नाम रोशन किया है। और इसके अलावा ऐसे कंपटीशन में, स्टेट लेवल ऐसे कंपटीशन में हमारे स्कूल के 3 बच्चों ने स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इन 3 बच्चों ने नटराज आर्ट्स एंड गरबा कंपटीशन आयोजित कराती है एक समिति है, जिसमें कई स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। लगभग 30 से 40 स्कूलों ने पार्टिसिपेट। हमारे विद्यालय में ऐसी कई चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई है पिछले 3 साल में, जिसमें बच्चों ने कहीं ना कहीं विद्यालय का नाम आगे बढ़ाया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है। आज हमारा द एनुअल फंक्शन, जिसे हमने लोटस महोत्सव का नाम दिया है, ये भी हमारे लिए काफ़ी गौरव का विषय है, जिसमें आज बच्चों को आप देखने वाले हैं जो एक से एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं। पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी, टीचर्स भी। आप सभी इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं और इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आप थोड़ी देर तक बने रहें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लास्ट तक जरूर बने रहें, पूरा प्रोग्राम अटेंड कर ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार को आपकी यही विजनरी लीडरशिप आपकी